उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के ओरई क्षेत्र से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां ग्राम पचोखरा के निवासी अभय पटेल ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर एसएससी सीजीएल परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया 859वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, जिससे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। अभय पटेल अपने फूफा डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे, जो मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक विभाग में तैनात हैं। परिवार के अनुसार अभय शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित रही हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों के आशीर्वाद, शिक्षकों के मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास को दिया है। अभय का कहना है कि उनका सपना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आगे सिविल सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करेंगे। उनकी इस सफलता से क्षेत्र की युवाओं में नई प्रेरणा जगी है। स्थानीय लोगों, शुभचिंतकों और परिजनों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अभय के दादा कन्हैया लाल पटेल ने खुशी जताते हुए कहा कि ये पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। वहीं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप ने बताया कि अभय ने पूरी लगन से पढ़ाई की और समय समय पर प्रोत्साहन पाकर इस मुकाम तक पहुंचे। रिपोर्ट मनोज कुमार सैनी। क्या नाम है आपका? अभय पटेल, मेरा नाम अभय पटेल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पचोखरा पोस्ट 8 का रहने वाला हूँ। आपने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने एग्ज़ाम कर लिया, और क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें बहुत से बच्चे बैठते हैं, तो मेरा हो पाया। इसमें भगवान का बहुत बड़ी कृपा है कि उनकी वजह से मेरा हो गया। मेरी मेहनत भी है, बट मैं इस चीज़ में पहले तो बिलीव नहीं करता था, बट अब बहुत बिलीव करता हूँ कि इसमें भगवान की भी बहुत ज़्यादा लेना देना है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस एग्जाम के लिए आपने कैसे तैयारियां की, कैसी आपने कठिनाई झेली, इसमें किस किस का सहयोग रहा, ये आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे इस एग्ज़ाम के लिए पहले तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो 1, 2, 3 महीने तो मुझे सिलेबस एनालिसिस करने में, कौन से अच्छे टीचर्स हैं और किससे मैं जल्दी तरीके से अपना सिलेबस कवर कर सकता हूँ, इस सब में मुझे टाइम लगा। उसके बाद आपको डेली का 8 घंटे, 7-8 घंटे आपको निकालना होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, प्रॉपर तरीके से मॉक्स देते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो आप इसको ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। उसमें फूफा जी का भी, जो मेरे फूफा जी हैं डॉक्टर एसपी सिंह, उनका बहुत रोल लिया। उन्होंने मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मोटिवेट किया कि नहीं करना है तुम्हें, इसको ज़्यादा बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। और मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका भी बहुत वो रहा, दादाजी हैं, बुआ हैं, इन लोगों ने काफ़ी शील्डिंग की कि ज़्यादा मुझे परेशानी ना हो। घर पे कोई प्रॉब्लम भी है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे बस अपने उस पे फ़ोकस करना था, पढ़ाई पे, और इसी तरीके से सबके सपोर्ट के साथ और भगवान की कृपा से अपना हो गया। आपकी एसएससी सीजीएल में कितनी रैंक आई? मेरी 859 रैंक आई है। और आपको एसएससी क्रैक करने के बाद, इसके बाद आगे के बारे में आपने क्या सोचा है? आगे अभी तो मैंने जॉइनिंग का ही सोचा है, बट उसके बाद भी मैंने सिविल सर्विसेज और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करने का सोचा है, पर फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आपने एसएससी की तैयारी कहाँ से की? किसी कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी ली या आपने इंडिविजुअल क्लासेस ली, कैसे ली? नहीं, मैंने ऑनलाइन ही कोर्सेज़ से किया था। जैसे जीके के लिए मैंने परमार सर को फ़ॉलो किया था, वो काफ़ी फ़ेमस टीचर हैं। और मैथ के लिए जैसे आभास सर हो गए, और इंग्लिश के लिए अमन वशिष्ठ सर हो गए। रीज़निंग मैंने मॉक से ही कर लिया था अपना, उसमें इतना इश्यू नहीं होता है। बाकी मैंने सेल्फ अपने घर से ही फूफा जी के पास रह के ही प्रिपरेशन की। मैंने कहीं कोचिंग, और मतलब ऑफ़लाइन मैंने कहीं कोचिंग जॉइन नहीं की थी। अपने एसएससी क्रैक करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्योंकि आंसर की आने के बाद पता चल जाता है, बट फिर भी आपके मन में कहीं न कहीं रहता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, कैसा रहेगा। बट जब पीडीएफ में मेरा नाम था, मेरी रैंक थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। आपने हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं दी थी, उसमें आपकी क्या रैंक आई थी और क्या पोजीशन जिले में आपने हासिल करी? हाई स्कूल जो थी मैंने वो जीवन ज्योति से की थी, उसमें मेरा 10 सीजीपीए था, और 12th में मेरा 80 टू 83% था, मुझे इतना याद नहीं है। ग्रेजुएशन में मेरा 9 पॉइंटर था इन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद से मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और अब मेरा एग्ज़ाम हो गया है रैंक 859 के साथ। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में आप, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि एग्ज़ाम टफ आ रहा है, सिंपल आ रहा है, कंपटीशन इतना है। आपको अपने
डेली कंसिस्टेंटली उस पे फोकस करना है पढ़ाई पे। ज़्यादा इधर-उधर नहीं सोचना है कि ये चल रहा है या इसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में या फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ। आपको रोज़ करना है और वही चीज़ करनी है। जब तक आपका एग्ज़ाम होता नहीं है, आपको एग्ज़ाम के ज़ोन में रहना है, ताकि जब आपका मेन डे एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें परफ़ॉर्म कर सको। क्योंकि कई बार बच्चे मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस बात है, जो 15,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें 15,000 एकमाँ बच्चा भी मेहनत कर रहा है। बट वो उस समय उस दिन आपका माइंडसेट कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के ज़ोन में नहीं रहोगे, तो वो 2 घंटे का टाइम जो है वो सबके लिए सेम ही है। बट वो परफ़ॉर्म कौन उस समय कर पा रहा है, किसका माइंडसेट अच्छा है, कौन एग्ज़ाम को लेके काफ़ी पॉज़िटिव है, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर कर जाती हैं। कि आपकी तबीयत सही हो, आप अच्छे ज़ोन में हो, तो फिर आप अच्छे रैंक के साथ इसको ईज़िली क्लियर कर सकते हैं।